आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल वो लेते हैं। इसमें देखो आपके सबसे पहले क्वेश्चन में आपके क्या क्या दे रखा है। 3 पार्टनर है, राम, मोहन और सोहन। तीनों पार्टनर दे रखे हैं। तीनों कैपिटल भी दे रखी है, 40,000, 60,000 एंड 1 लाख। तीनों कैपिटल भी दे रखी है। एंड प्रॉफिट बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बांटने से पहले क्या क्या पॉइंट आपको करना है। पहले देना है सैलरी 12,000। किसको देना है? राम को देनी है सैलरी। मोहन को 18,000 पर एनम देनी है और इसको देनी है 12,000। दोनों को सैलरी भी है। और साथ में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। आउट ऑफ नेट डिवीजन प्रॉफिट फर्स्ट 40,000, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 40,000 आपको देना है। विल बी डिवाइडेड इन कैपिटल रेशियो में देना है। तो बाकी जो बच गया वो देना है आपको, इक्वली आपको देना है। द प्रॉफिट विल बी फर्म ऑफ द ईयर एंड। प्रॉफिट कितना दे रखा है आपके? 1,20,000 का प्रॉफिट दे रखा है। और बिफोर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, अभी भी एक भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। उन सभी एडजस्टमेंट के पहले ही ये प्रॉफिट दे रखा है। मतलब वो सभी चीज़ें आपको करनी है। अभी सैलरी देना है, इंटरेस्ट कैपिटल आपको देना है, वो सब चीज़ें आपको करनी है। प्रीपेयर, अब क्या क्या बनाना है आपको? प्रीपेयर मतलब बनाना क्या क्या है। एक तो बनाना है आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ में एक जर्नल एंट्री भी करनी है आपको, जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए एंट्री हो। जर्नल एंट्री करनी है। ये आपका प्रॉफिट भी है, इसकी एक एंट्री करनी है आपको। ये सब चीज़ें आपको करनी है। तो जर्नल एंट्री करो, कुछ भी करो, इसके लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? P&L एप्रोप्रिएशन, ताकि इस प्रॉफिट की एंट्री कर सकें हम। तो हम करते हैं, यहाँ पर एक अकाउंट बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं हम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर बाई प्रॉफिट, हमने कितना प्रॉफिट कमा लिया। तो ये प्रॉफिट आपके पास दे रखा है कितना? 1,20,000। और ये कह रहा है कि ये 1,20,000 जो है वो ना बिफोर मेकिंग ऑल अबव एडजस्टमेंट। ये सभी ऊपर वाले जो पॉइंट है ना, सारे पॉइंट आपको लेने हैं। सारे पॉइंट में सबसे पहले जो मेन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो है सैलरी है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 2 सैलरी। 2 की है। एक तो है सैलरी किसकी है? राम की 12,000, मोहन की 18,000। तो हम लिखते हैं राम 12,000 और दूसरा कौन है? मोहन, उसके कितने हैं? 18,000। टोटल कितना हो गया है? 30,000। और नेक्स्ट पॉइंट है आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो हम यहाँ पर लेते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों का, राम का, मोहन का और सोहन का। कितना दे रखा है? 10%। लेते हैं 10%। 40 का 10% 4,000, 60 का 10% 6,000, 1 लाख का 10% 10,000। तो ये टोटल कितना हो गया आपके? 20,000। अब आपको इसमें प्रॉफिट बांटना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। यहाँ पर हम अब हम अगर टोटल करते हैं तो टोटल कितना होता है आपके? 1,20,000। और यहाँ पर भी करते हैं 1,20,000। इसमें से ऊपर वाले गए 750 गए, तो पीछे कितने बचे आपके? 70,000। ये आपको तीनों में ही बांटने हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा तीनों के, राम, मोहन एंड सोहन। अब ये कैसे बांटना है, इसके लिए देखो यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा आपके। 40,000 को बांटना है किसमें? कैपिटल रेशियो में। बाकी बचा वो बांटना आपको कैसा? इक्वली। तो इसके हमें क्या करना पड़ेगा? देखो जितना भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो हम बताओ कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है आपका कितना हो गया? आपको 70,000 सब में बांटना है। उसके 2 पार्ट करेंगे।
एक तो है भाई आपके, इसने कहा है 40,000 को कैसे बांटना है कैपिटल रेशो में। अब पीछे कितना बचा 30,000। ये कैसे बांटना है आपको, डिवाइड इक्वली, इक्वल इक्वल बांटना, देख लेना आप, जैसे लिख देना इक्वल 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 बांटना। तो यहाँ पर हम देखो तीनों के लेते हैं, आर एस आर एम एंड एस लेते हैं तीनों का। अब सबसे पहले जो 40,000 है इसको कैसे बांटना है आपको कैपिटल रेशो में। कैपिटल रेशो क्या है 40 60 1 लाख, मतलब इसका जो रेशो है वो कितना है 4 6 10, यही रेशो है। इसमें क्या रेशो है 1 1 1। तो पहले हम लेते हैं कैपिटल रेशियो, फिर लेते हैं हम इक्वल रेशियो, टोटल आ जाएगा फिर यहाँ पर। तो देखो ये टोटल कितना हो रहा है 20, ये कितना हो रहा है 20 का डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो कितनी बार जाएगा 2 टाइम। अब 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 10 जा 20, मतलब इसमें इसका डिवाइड जा रहा है 2 बार। इस 2 को इससे भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है अलग अलग, 2000 बार जा रहा है तो 2000 इंटू 4, 2000 इंटू 6, 2000 इंटू 10 ऐसे करना है। अब 30,000 को इक्वली बांटना है तीनों में। इक्वल क्या 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 होगा इक्वली 10,000, तो 10,000 10,000 एंड 10,000, टोटल कितना हो गया 18,000 22,000 एंड 30,000। ये आ गया है आपके प्रॉफिट, और आप चेक भी कर सकते हो, ये रहा आपका प्रॉफिट 18,000 22 और 30,000। तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 18,000 22,000 एंड 30,000। अब एक काम बाकी रह गया है, वो है आपको बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, आपको बनाना है। तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इसके लिए आपको 3 पार्टनर है ना, तो तीनों के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा, 1 2 3, इधर भी 1 2 एंड 3। इधर आता है आपके डेबिट साइड, इधर आता है क्रेडिट साइड। इसे हम कहेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसमें ये है आर, ये है एम और एस, राम मोहन एंड सोहन। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी, उनका कितना कैपिटल लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है 40,000 60,000 एंड 1 लाख। अब जो पार्टनर कैपिटल के अंदर देखो जो इधर है ना वो उधर की साइड जाएगा, और इधर कुछ भी होगा तो इधर जाएगा। तो यहाँ पर जो कितना है सैलरी इंटरेस्ट कैपिटल और प्रॉफिट दे रखा है, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ, एक तो लेना है आपको बाई सैलरी, एक आपको लेना है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक आपको लेना है यहाँ पर आपको प्रॉफिट, या फिर आप सिंपल कह सकते हो P&L एप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हो। बाई का यूज़ करना है इधर, इधर 2 का यूज़ करना है। सैलरी कितनी थी आपके 12,000 18,000, तो ऊपर चेक कर लेना जितना देर का है। राम के 12,000 है, मोहन के 18,000 है और सोहन के नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने फाइंड किया था 10% है इनका, 40 का 4, 60 का 6 और 1 लाख का 10,000। फिर प्रॉफिट आया था अभी हमने फाइंड किया था, ये रहा तीनों का प्रॉफिट 18,000 22,000 एंड 30,000। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कर लेते हैं टोटल। टोटल कर लो, टोटल कितना हो रहा है 40, ये हो गया 30 70 74,000, और ये होता है आपके 7 कितना होता है, ये 60 ये 30 96, और ये कितना हो जाएगा आपके 1,40,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1,06,000।
क्योंकि ये 40 होता है, 40 होता। अब क्या करते हैं, इसके बैलेंस को हम इधर भी बराबर करने के लिए लिख देते हैं, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बैलेंस CD। CD लिखना है, CD। ये हो गया 74,000, 1,06,000 एंड 1,40,000, ऐसा हो गया कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 2। राम श्याम मोहन सेम पार्टनर है, राम मोहन सोहन, जो पहला क्वेश्चन था यह भी यहाँ पर ही है। कैपिटल है 1 तारीख को कितना है, 50,000, 30,000, 20,000, ये कैपिटल है 50, 30, 20। बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बांटने से पहले आपको श्याम को क्या देनी है, सैलरी 3,000, मोहन को देना है 2,000 सैलरी पर एनम, 1 साल का सैलरी देना है 3,000, 2,000। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है, 10% पर एनम दे रखा है। आउट ऑफ नेट प्रॉफिट फर्स्ट 50,000 तो आपको बांटना है कैपिटल रेशो में, जो बाकी बचा वो बांटना है आपको इक्वली बांटना है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर एंडेड 31 दिसंबर अमाउंट 95, ये प्रॉफिट है कंपनी का। पहले जैसा क्वेश्चन ही सेम पूरा डिट्टो। अब क्या क्या आपको बनाना है, क्या करना है वो ध्यान रखना है केवल। ये लिखा हुआ है बिफोर मेकिंग ऑल अबव एडजस्टमेंट, मतलब अभी सारे एडजस्टमेंट करने बाकी है, तो सारे आपको करने पड़ेंगे। सेम क्वेश्चन हो गया। अब फ़र्क क्या है, इसमें प्रीपेड पेंडल उसमें भी था, इसमें भी बनाना है। एंड जनरल एंट्रीज, इसमें आपको पार्ट में कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, जनरल एंट्री सारी करनी है जो भी होती है। तो पहला काम हम बनाएंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे पहले हम। तो यहाँ पर बना देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन, ये हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं हम यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके क्या आता है यहाँ पर, बाई प्रॉफिट अबव ऑल एडजस्टमेंट वाला, जो यहाँ पर दे रखा है 95,000। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इधर क्या आएगा आपके, सैलरी। सैलरी किसकी दे रखी है आपके, सैलरी है एक तो राम की है, किसकी दे रखी है, श्याम की और मोहन की दे रखी है। तो हमें श्याम की और मोहन की लेनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे श्याम और यहाँ पर लिखेंगे हम मोहन। कितना कितना देर का है, 3,000 एंड 2,000, टोटल कितनी सैलरी होगी, 5,000 की सैलरी होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा आपके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम यहाँ लेते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों पर आएगा राम श्याम मोहन। तो 10% दे रखा है, तो नाम के हिसाब से लिखना है, राम पहले है, श्याम ये मोहन, ऐसे लगातार है। तो 10% लेना है, तो कितना आएगा 5,000, 30 का 3,000, 20 का 2,000, टोटल कितना हो गया आपके यहाँ पर 10,000 हो गया। अब क्या करना है आपको, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले इस अकाउंट को थोड़ा हम बढ़ाएंगे आगे, तो थोड़ा सा बढ़ाना है आपको। तो टोटल करते हैं यहाँ पर हम, ये हो गया है 95,000, ये हो गया आपके 95,000 माइनस 15 कितना हो जाएगा 80,000। वो हमें तीनों में ही बांटना है, जिससे हम कहेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट RSM, राम श्याम मोहन। अब बांटेंगे, बांटने के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं। 50 को तो बांटना है कैपिटल अकाउंट में, और रिमेनिंग जो बांटना है आपको इक्वली बांटना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है 80,000, यहाँ लिख सकते हो वर्किंग नोट। 80,000 को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवाइड करेंगे 50,000 को, और जो रिमेनिंग बच गया है, रिमेनिंग कितना हो गया है 30,000, इसको बांटना है आपको कैपिटल रेशियो में, और इसको बांटना है आपको इक्वली। लिख देना इक्वल, जो भी है आपके यहाँ आता है इक्वली। तो कैपिटल से क्या दे रखा है 5:3:2, तो इसको हम बांटेंगे 5:3:2 में।
और यहाँ पर बांटेंगे हम 1:1:1। अब हम राम की सैलरी निकालेंगे और किसके निकालना है आपको, श्याम का और मोहन का। सबसे पहले हमें कैपिटल रेशियो में बांटना है, फिर हमें इक्वल रेशियो में लेना है और फिर हमें टोटल लेना है। कैपिटल रेशियो में देखो यहाँ पर 532 कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। 10 का अगर डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5000 बार जाएगा। फिर 5 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 25, 25, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। अब यहाँ पर आपके इक्वली बांटना है, इक्वली बांटना तो क्या आ जाएगा आपके 10,000 10,000 10,000 कितना आएगा 35,000 25,000 एंड 20,000, ये तीनों ऐसा आ जाएंगे और वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और ये देखो हमारा आंसर भी आ गया है 35 25 20, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 35 25 एंड 20, तो हमारा पेंडल बन गया। अब ये पेंडल बनने के बाद पूछ रहा है कि आपको क्या करनी है, जनरल एंट्रीज भी देनी है। तो जितना किया उसकी जनरल एंट्री आपको देनी है। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री किसकी देते हैं, सैलरी की। किसकी देते हैं, जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री के लिए आप पहले बना लो जनरल एंट्री। कैपिटल ऐड किया, कौन सी कैपिटल, अब सारे कैपिटल को एक बार। वो कैपिटल अकाउंट पूछे तो बनाना है, ये वाला जो है ना अकाउंट, इसमें पूछा ही नहीं, सीधी क्या पूछी है, जनरल एंट्री। तो डायरेक्ट आपको क्या करनी है, जनरल बनानी है। वो पूछे तो वो भी करना है। इसमें आपके यहाँ आएगा अमाउंट, जिसमें इधर डेबिट इधर क्रेडिट। यहाँ आ जाएगा लेजर फोलियो, यहाँ आ जाएगा डेट, यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर और यहाँ पर लेजर फोलियो। अब स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्री से। तो सबसे पहले जो जनरल एंट्री है आपकी, वो हम सैलरी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहला पॉइंट क्या था आपका, सैलरी का पॉइंट था। तो पहले इससे ही एंट्री करते हैं। तो अब देखो सिंपल एंट्री करो तो यहाँ पर क्या है, पेंडल, ये बाई में है। ये देखो ये किस में है, 2 में, तो ये किस में आएगा, बाई में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ओनली सैलरी लिखना है आपको, उसमें इसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पेंडल बनाया लास्ट 11th क्लास में, तो वहाँ पर केवल क्या आता था, सैलरी। तो आपको केवल सैलरी लिखनी है और यहाँ पर लिखना है 5,000 और यहाँ पर भी लिखना है आपको 5,000। इधर की और थोड़ा सा नीचे लिखना है, इस लाइन के सामने लिखना है आपको 5,000। फिर आपको नीचे कुछ नेसेसरी लिखना है। आपको क्या लिखोगे आप, सैलरी ट्रांसफ़र। सैलरी क्या की हमने, ट्रांसफर्ड की है टू पेंडल एप्रोप्रिएशन। ये हमारा हो गया पहला काम कंप्लीट। आप चाहो तो डेट वगैरह लगा सकते हो। डेट हमेशा आपको क्या लगानी है, साल के एंड की डेट ही लगानी है, फिक्स। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2016 और यहाँ आ जाएगी आपके 31 दिसंबर। अब ऐसे ही हम आगे और लाइनें करते रहेंगे हम, तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर सैलरी का कंप्लीट कर दो पहले, उसके बाद हम दूसरा देखेंगे। तो पहले कंप्लीट कर दो सैलरी का। सैलरी की देखो आपको इस सैलरी को क्या करना पड़ेगा, बाद में पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 2 बार किया था। सैलरी यहाँ पर भी आई थी ऊपर और सैलरी आपके यहाँ पर भी। अब यहाँ पर सैलरी आती है तो क्या एंट्री होती है, देखो ये बाई में, तो पार्टनर कैपिटल कहाँ आ जाएंगे आपके, 2 में आ जाएंगे। तो हम भी यहाँ पर यही एंट्री करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट 2 क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके, एक तो दोनों को दी, एक तो श्याम को मिल रही है और एक मोहन को मिल रही है। या तो केवल नाम लिख दो, और अगर आप चाहते हो पीछे मैं अकाउंट भी लिखूं तो फिर आपको एस लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अगर एस नहीं लगाते हो तो ओनली श्याम लिख सकते हो, मोहन लिख सकते हो ऐसे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके श्याम्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो। और कितने कितने रुपए दे रखे हैं इस, तो टोटल 5, टोटल कितने हैं, देखो ये 5,000 रुपये दे रखे हैं, टोटल 5,000 लिखना है आपको। 5 में से इसके तो 3,000 रुपये थे, इसके कितने थे, 2,000 रुपये।
और यहाँ पर आप लिख सकते हो वर्क, क्या नाम कहते हैं इसमें, नरेशन, वो लिख सकते हो आप, बीइंग सैलरी चार्ज। और ऐसे ही आपको सेम डेट लगानी है और यहाँ पर 31 दिसंबर आपको लिखना है। जैसे सैलरी का किया है वैसे ही आपको क्या करना है, जैसे ही आपको सेम इंटरेस्ट की भी आपको एंट्री करनी है। सेम क्या लिखोगे, इंटरेस्ट कैपिटल टू, हाँ P&L टू इंटरेस्ट कैपिटल, और वही आपके इंटरेस्ट कैपिटल टू ABC ऐसे आपको लिखना है, सेम करना है। अब आप चाहो तो इन दो एंट्री की जगह, ये दो एंट्री की नहीं आपने, इनकी जगह आप एक एंट्री भी कर सकते हो। कैसे, सैलरी टू सैलरी क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या आया, P&L एप्रोप्रिएशन टू श्याम और टू मोहन। मतलब आप दो एंट्री मत करना, केवल एक एंट्री करोगे तो P&L टू श्याम मोहन, P&L टू RSM इंटरेस्ट कैपिटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप दो एंट्री की जगह आप एक एंट्री भी कर सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा आपके 5000, 3000 एंड 2000, और लिख सकते हो ये सैलरी, यहाँ पर सेम ये वाली लाइन, सैलरी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन, यही लाइन आपको लिखनी है ताकि मालूम चल जाए, क्योंकि यहाँ पर तो सैलरी है नहीं, तो आपको यहाँ पर नरेशन के अंदर दिखाना पड़ेगा ऐसे। तो या तो आप दो एंट्री कर दो या फिर एक एंट्री कर दो। अब ये हो गई एक एंट्री, अब आप हो जाएगा निकल 3 एंट्री ही करनी है। क्या क्या एंट्री करोगे, P&L टू श्याम मोहन, P&L टू RSM, P&L टू RSM, बस ये तीनों एंट्री करने के बाद फिर आपको ये एंट्री भी कर लेनी है। ये आपके बाई में है, ये किस में आएगा, आपके 2 में आएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपके, P&L सेम एंट्री लिखनी है आपको, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट आपके, तो वहाँ नीचे लिख देना आप एंट्री। तो क्या हो जाएगी आपके, ये बाई में तो ऊपर रहेगा प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, तो क्या आ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन 95,000 और यहाँ पर आप नरेशन लिख देना, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन, ऐसे आप लिख सकते हो। ऐसे आप जनरल एंट्री कर सकते हो इसकी भी, तो ऐसे करना है। और ये 3 एंट्री मैंने बता। अब है क्वेश्चन नंबर 3, ABC 3 पार्टनर है और कैपिटल दे रखी है तीनों की 40, 27 और ये दे रखा तीनों कैपिटल। बिफोर डिवीजन ए प्रॉफिट बांटने से पहले हमें B को क्या देनी है, सैलरी, और C को भी देनी है सैलरी। B को और C को सैलरी देनी है, A को नहीं देनी है। और इंटरेस्ट इज ऑन कैपिटल 5% आउट ऑफ नेट डिवीजन प्रॉफिट। ये आपको देखो प्रॉफिट में क्या करना, ध्यान देना, 10,000 को तो बांटना है आपको 40, 35 एंड 25 में से आपको बांटना है, और जो बाकी बच गया रिमेनिंग उसको आपको बांटना है इक्वली। सेम क्वेश्चन नंबर 1, 2 की तरह ही है। और यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, तो सैलरी को डेबिट कर दिया है, सैलरी डेबिट हो चुकी है। अब लेकिन क्या डेबिट नहीं हुआ है, इंटरेस्ट डेबिट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर कैपिटल में तो सैलरी जाएगी, लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन में आपके सैलरी नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट जो है ना, बस यही आपके P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा, और प्रॉफिट आपके ये दे रखा। बनाओ अकाउंट, हमें क्या बनाना है, क्या क्या प्रिपेयर करना है, ओनली P&L एप्रोप्रिएशन ही बनाना है ओनली। अगर पार्टनर कैपिटल बनाएंगे तो उसके अंदर सैलरी आएगी, लेकिन इसके अंदर सैलरी नहीं आएगी। तो हम यहाँ बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन, और यहाँ पर हम बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ा अकाउंट आपके बनेगा नहीं क्योंकि केवल एक ही पॉइंट है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर बाई में क्या आ जाएगा आपके प्रॉफिट कितना देर का है, 23,170, 23,170। अब ये लिखा हुआ है कि ओनली आपको प्रॉफिट ही करना है, सैलरी डेबिटिंग हो चुकी है, तो आपको डेबिट क्या करना है, ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही डेबिट करना है, और वो आपको तीनों में बांटना है, A में, B में एंड C में। अब कितना अमाउंट लेना है आपको, ये देना है आपको 5%, मतलब इसका हाफ,
4000 का हाफ 2000, इसका 10% होता है ये, इसको हाफ कर लेंगे तो क्या आएगा आपके, पहले 2 का डिवाइड कर दो, 1 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 9 टाइम, फिर 0 टाइम। उसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपके, 5% मतलब 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले जाएगा 7 टाइम, फिर जाएगा 9 टाइम, और फिर जाएगा आपके 5 टाइम, ऐसे। अब तीनों को ऐसे जोड़ लेते हैं, तीनों को अगर ऐड कर लेते हैं तो ये होता है आपके 4185, ये होता है टोटल तीनों का। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है आपको A, B एंड C। अब क्या ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सेम जैसे बताओ, यहाँ पर पहले डिफरेंस निकाल लो, ये होता है 23,170, ये भी कर लेते हैं 23,170। अब जैसे इसमें से ये माइनस करते हैं तो ये आता है आपके 18,985। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी आपका प्रॉफिट आया है इसको आपको 2 पार्ट में क्या करना है, डिवाइड करना है। पहला तो है इसमें आपके जो क्वेश्चन में ध्यान लगाना है कि 10,000 को तो बांटना है आपको इस रेशियो में। तो हम यहाँ लेते हैं 10,000, क्या रेशो है, 40, 50, 40, 35 एंड 25, ये रेशो में बांटना है। और रिमेनिंग कितना बचा है, इसमें से अगर मैं 10,000 माइनस कर दूँ तो रिमेनिंग क्या आएगा, 8,985 आएगा। इसको कैसे बांटना है, इक्वली। कैसे बांटना है इसको, इक्वली बांटना है ऐसे। तो बांटो, क्या नाम है, A, B, C। देखो ये भी 100 है और ये भी 100 ही है, तो सब में 2-2 जीरो लग जाएंगे, क्या आएगा। पहले आपको रेशो में लेना है तो क्या क्या होता है बताओ, 4,000, 3500 एंड 2500। अब इक्वली बांटना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको 3 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले डिवाइड जाएगा आपके 2 टाइम, फिर जाएगा 9 टाइम, 9 टाइम 5 टाइम, तो ये भी आएगा 2995, ये भी 2995। ऐड कर लो तो 6995, फिर ये होता है आपके 6495, और ये होता है आपके 5495, ये हो गया। और ये हम यहाँ पर लिख देंगे 6995, 6495, 5495 ऐसे। बस यही बांटना था, पेंडल ही बनाना था, और तो कुछ बनाना नहीं था, सैलरी नहीं आएगा। धन्यवाद, थैंक यू। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब